क्लास 12 की इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग जो है निश्चित समाकलन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमने देखा था कि निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है और उन प्रॉपर्टीज़ की सहायता से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो हमने जो है प्रॉपर्टीज़ की सहायता से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखा दिया है। आगे हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.11 है, इसके आगे के क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें हमको ए करना है, तो इसको हम जो क्वेश्चन दिया है इसको आई के इक्वल मान लेते हैं कि यह जो है आई के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर देते हैं। अब इसमें हम प्रॉपर्टी लगाते हैं जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। तो 0 to a, तो 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 4 है ए यह करता है कि 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग यहाँ करेंगे। तो यह मिल जाएगा 2 log, जहाँ एक्स है साइन 90 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस लॉग साइन 2 और यह मिल जाएगा आपको 90 माइनस एक्स डी एक्स। यह हमें प्राप्त हो गया। अब इसके बाद 0 से π/2 2 log cos x 90 माइनस थीटा, cos थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो यहाँ cos x माइनस log, अब इसको एंट्री करेंगे तो ये मिलेगा आपको π-2x, तो साइन यह आपका हो जाएगा साइन π-2x। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो मिल जाएगा आपको साइन 2x। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे साइन 2x dx। इस तरह से यह हम प्राप्त कर लिए। अब ये इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। ये आपका 1 था, अब ये 2 है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे 1 + 2, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, i और i मिल करके 2i प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं 0 से π/2 2 log साइन x प्लस 2 log cos x, एक पास लिख लेते हैं। और यह जो है आपका log साइन 2x और माइनस log साइन 2x, तो ये हो जाएगा 2 log साइन 2x। इस तरह से हम एक साथ ही जोड़ लिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 से π/2 यह मिल जाएगा आपको log की प्रॉपर्टी से, यह 2 कॉमन हो जाएगा और log साइन x इंटू कॉस एक्स, साइन x इंटू कॉस एक्स, यह हमें मिल गया माइनस 2 log साइन 2x। यह जो है हम जानते हैं कि log m प्लस log n है, तो log इसको हम n लिख सकते हैं। तो log से हम इसको यह लिख दिए, तो कॉमन हो जाएगा log m प्लस log n, तो इसको हम log m इंटू log n कर लेंगे। अब यहाँ से भी 2 कॉमन हो जाएगा, तो 0 से π/2 2 log m/n हो जाएगा, तो यह मिल जाएगा आपको साइन x इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन 2x dx। यह हो गया आपका log m माइनस log n इक्वल टू log m/n। तो 2 हम कॉमन ले लिए, तो log m ये हो जाएगा माइनस log n, तो log m/n। और यह हमें प्राप्त हो जाएगा π/2 2 कॉमन हो कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेंगे और यह मिल जाएगा आपको साइन x इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 साइन x और कॉस एक्स dx। तो साइन x कॉस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा और यह हमें प्राप्त हो जाएगा, तो 0 से π/2 log माइनस ले लेंगे 1/2 है, तो माइनस log 2 dx। और इसका हल हम जब कर लेंगे तो यह हमें 2i इक्वल टू मिल रहा है, तो 2i इक्वल टू माइनस 2 log 2
माइनस 2 log 2, ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यक्स 0 से π/2, और यहाँ से हम i इक्वल टू निकाल लेंगे माइनस log 2 π/2। तो इस तरह से हम इसका सोल्यूशन प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें हमने देखा कि इसमें हम लॉग की इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है डिफिनिट इंटीग्रल की, उसकी सहायता से इसके दो इक्वेशन बना लिए, और दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर हमारा जो है क्वेश्चन इजी हो गया, और इसको हम सॉल्व करके इंटीग्रेशन कर लिए और इसकी हम पूरी वैल्यू ज्ञात कर लिए। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखते हैं, जो कि प्रॉपर्टीज बेसिस ये सब क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इस तरह के क्वेश्चन हम जो है सामान्यतः साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करके इसका हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ा है उसकी सहायता से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा प्रॉपर्टीज लगेगा माइनस a to a f ऑफ x dx इक्वल टू होता है 2 टाइम्स 0 to a f ऑफ x dx, जब f ऑफ x जो है इवेन हो, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ माइनस x इक्वल टू f ऑफ x। अगर इस तरह से है इवेन है तो इसकी वैल्यू 2 टाइम्स हो जाता है, और 0 होता है जब यह ऑड होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि यह जब साइन में हम साइन रखेंगे माइनस एक्स तो ये हमें मिलेगा माइनस साइन एक्स, लेकिन जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो फिर ये हमें पॉजिटिव मिल जाएगा। इसका मतलब कि यह जो फंक्शन है हमारा सम फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है तो इस फंक्शन में हम इस प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे और यह हम प्राप्त कर लेंगे कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स 0 से π/2, और यह हमारा मिल जाएगा आपका इवन फंक्शन है तो साइन स्क्वायर एक्स dx। यह हमने बताया अभी कि जब यह फंक्शन आपका इवन हो, कहने का मतलब ये थीटा की जगह माइनस रखने पर भी यह हमको पॉजिटिव मिले, तब जो है हम ये 2 टाइम्स कर देंगे। तो इस तरह से ये हमने प्राप्त कर लिया। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, और पुनः जो है अब हम प्रॉपर्टीज नंबर 4 लगाएंगे। तो 0 to π/2 साइन स्क्वायर 90 माइनस एक्स dx। यह प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि ये 0 to a f ऑफ x dx की वैल्यू होती है 0 से a f ऑफ a माइनस x dx के बराबर होता है। तो यह जो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे जिससे कि यह क्वेश्चन हमारा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यह हमें मिल गया 2 टाइम्स 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 दे देंगे, दोनों को ऐड कर दें तो समीकरण 1 + 2 1 और 2 को जोड़ने पर हमें i और i मिल करके प्राप्त हो गया 2i, और 2i इक्वल टू 2 कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि यह जो होता है आपका ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, i इक्वल टू 0 से π/2 dx, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 × dx मतलब dx। तो इसका इंटीग्रेशन हमें प्राप्त हो जाएगा x 0 से π/2। तो यह हमें इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई i इक्वल टू, यहाँ से हमें i इक्वल टू प्राप्त हो गया अपर लिमिट π/2 माइनस 0, लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे। तो इस तरह से इसका हम आंसर प्राप्त कर लिए π/2। तो जब भी कोई इस तरह का फंक्शन है, तो इसके पहले भी इस तरह का क्वेश्चन हमने कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताया था, इसका सामान्यतः हम कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लेंगे और अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हटा देंगे तो यह वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और आज हमने देखा कि इसकी डिफिनिट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टीज की सहायता से हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से हम डिफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज लगा करके क्वेश्चन को इजी वे में करते हैं। तो अगला देखते हैं एनसीईआरटी का,
क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12। अब इस क्वेश्चन को हम, यह दिया हुआ है, अब इसको हम डिफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से याद करेंगे। तो ये यक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब फिर हम इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हैं। तो ये i इक्वल टू मिल जाएगा हमें 0 से i और पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी। यह किससे हुआ? प्रॉपर्टीज नंबर 4, 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। यह दोनों की वैल्यू बराबर होती है, ऐसा हमने प्रूफ करके आपको दिखा दिया है। अब यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे तो यह हमें मिल जाएगा, आपका यह आ गया i इक्वल टू 0 से पाई माइनस एक्स अपान साइन एक्स को 80 माइनस थीटा, सेकेंड चतुर्थांश हो जाएगा तो 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अब 1 और 2 को ऐड कर दें तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई और यह था x प्लस पाई माइनस एक्स। दोनों का हर समान है तो अंश भी आपस में जुड़ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा और यह हमें प्राप्त हो जाएगा i इक्वल टू पाई एक्स कॉमन मिल जाएगा तो पाई बाई 2 0 से i 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इसका हम इंटीग्रल करेंगे तो इसके इंटीग्रल को इस तरह से कर देते हैं कि इसमें फिर अगर हम प्रॉपर्टीज इसका यूज करते हैं तो यह देख रहे हैं कि यह हमें मिल जाएगा पाई बाई 2 और 0 से इसको हम पाई बाई 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2 यह हो जाएगा और 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स यह लग जाएगा और यह प्रॉपर्टी से हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स 2 पाई बाई 2 और 0 से पाई बाई 2 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। यह किससे हुआ? हम यह जानते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 यह कहता है कि 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो है यह 0 से 2a एफ ऑफ डी एक्स है तो 2 टाइम्स 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर होगा जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स के होगा। तो यहाँ जब हम साइन पाई माइनस एक्स रखेंगे तो हमें फिर साइन एक्स मिल जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम करके ये हम 0 से पाई बाई 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर जब ये साइन का फंक्शन है 0 से पाई रहेगा तो इसकी वैल्यू निकालना मुश्किल होता है, तो इसको हम हमेशा 0 से पाई बाई 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि इसका हम जब लिमिट लें तो इसका मान हमें सही से प्राप्त हो जाए। तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा इस तरह से। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो यह मिल जाएगा हमें आपका 2i इक्वल टू, ये आपका 2i आ रहा था, ये पाई बाई 2 i इक्वल टू मिल रहा था तो यहाँ से i इक्वल टू मिल गया आपको पाई और 0 से पाई बाई 2 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब हम प्रॉपर्टीज नंबर 4 का यूज फिर करेंगे क्योंकि ये साइन में रहेगा तो इसका कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा तो इसको हम कॉस में चेंज करेंगे, जिसके लिए हमने पाई बाई 2 में चेंज किए तो 1/1 प्लस साइन 90 माइनस एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहता है 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये वाला है प्रॉपर्टी ना, तो इसका यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यह हमें मिल गया i इक्वल टू पाई 0 से पाई बाई 2 1 अपान 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब ये हमारा इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा, कॉस में बदल गया तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यह हमें मिल गया पाई बाई 2
और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 सेक स्क्वायर x/2 dx। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x और इंटू बाई एक्स तो 1/2 तो ये 2 मिल जाएगा 0 से π/2 और यह वैल्यू हम रखेंगे तो ये पाई 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा tan पाई रखेंगे तो π/4 माइनस tan 0 तो यह 0 मिल गया और tan π/4 की वैल्यू 1 होता है तो पाई 1 माइनस 0 इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी पाई। तो इस तरह से हमने देखा कि यह जो क्वेश्चन था थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो डिफिनिट इंटीग्रल से ये कुछ अच्छे सब क्वेश्चन हैं जिसको हम लगाते हैं और देखते हैं कि जब भी इस तरह से साइन मिलता है तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम π/2 में इसको चेंज किए ताकि अगर ये पाई रहेगा तो ये कॉस में कभी चेंज नहीं हो पाएगा और 1/1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रल थोड़ा मुश्किल होगा तो इसको हम इस तरह से चेंज कर लेंगे तो क्वेश्चन हमारा ईजी हो जाएगा। और अगर साइन में करते हैं तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लेकिन इसका इंटीग्रेशन भी संभव है तो हम इसको इस तरह से प्रॉपर्टीज के यूज से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यह जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आप देख रहे हैं यह दिया है आपको -π/2 से π/2 साइन की पावर 7x dx। तो यह हम देख रहे हैं कि यह फंक्शन हमारा किस तरह से है, इस तरह का है कि -a to a फंक्शन f ऑफ x dx बराबर 2 टाइम्स 0 to a f ऑफ x dx होगा जब आपका यह फंक्शन f ऑफ -x बराबर f ऑफ x होगा तब। और 0 होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी जब f ऑफ -x बराबर -f ऑफ x होगा तब यह 0 हो जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो यह फंक्शन है हम जब इस पर ये x की जगह क्या रखते रहे हैं -x रख रहे हैं तो यह माइनस में आ रहा है साइन -x बराबर -sin x और अगर इसकी पावर 7 कर दें तो मिलेगा आपको sin -x की पावर 7 इक्वल टू -sin पावर 7। तो जब ये माइनस रख रहे हैं तो ये हमें माइनस प्राप्त हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि यह विषम फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं तो इसका वैल्यू 0 होगा क्योंकि यह हमारा ऑड फंक्शन है, विषम फंक्शन है तो इसकी वैल्यू जो है आपकी 0 मिल जाएगी। तो डायरेक्ट इसको देखते ही कि यह फंक्शन हमारा इवन है कि ऑड है हम डायरेक्ट इसका मान भी बता सकते हैं कि यह जो है हमारा विषम फलन है तो यह इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। और आपका जैसे ये क्वेश्चन था तो इसमें भी इसका हम यूज करेंगे। तो यह जो हमारा प्रॉब्लम है इसमें आपको यह दिया हुआ है कि 0 यह जो है इसमें हम प्रॉपर्टी का जब यूज करेंगे तो 2 टाइम्स अगर 0 to पाई cos की पावर 5x dx लिखेंगे क्यों, क्योंकि हम यह जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a f ऑफ x dx बराबर 2 टाइम्स 0 to a f ऑफ x dx जब f ऑफ 2a माइनस x बराबर f ऑफ x होता है। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 टाइम्स हो जाएगा क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर हम 2a इसको यहाँ पर अप्लाई करके देखिए कि cos 2 पाई का मतलब 360 माइनस थीटा 2 पाई माइनस x बराबर हमें मिलता है cos x, पॉजिटिव मिलता है तो इसका मतलब है कि इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो इसको हम चेक कर लिए कि यह जो है इसका मान पॉजिटिव आएगा तो यह 2 टाइम्स हो जाएगा तो 2 0 से पाई cos 5x dx। अब इसका हम पुनः प्रयोग करेंगे तो यह जो है इसकी वैल्यू अब यह देखते हैं कि पाई माइनस एक्स पे क्या होगा इसकी वैल्यू
तो कॉस पाई माइनस एक्स, तो कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। और 5 है तो जब मिल जाएगा, अगर ये 5 करते हैं माइनस कॉस 5, तो अब इसका हम पुनः इसी प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, तो फिर हम इसकी वैल्यू 0 प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी की सहायता से तुरंत ही कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके इंटीग्रल हम 0 कर सकते हैं। देख लेंगे कि यह फंक्शन अगर आपका इवन है तो हमेशा 2 टाइम्स हो जाएगा, और जब ये ऑड होगा, विषम होगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ हमने देखा कि एक बार यह तो सम फंक्शन था यह वाला, जब 0 से 2 पाई था तो इसकी वैल्यू 2 टाइम्स हो गया, लेकिन जैसे ही यह 0 से पाई हुआ तो 180 माइनस थीटा पर इसकी वैल्यू माइनस में दे देगा, तो यह विषम फलन होकर के इसकी वैल्यू भी 0 आ जा रही है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिसको हम प्रॉपर्टीज की सहायता से देखते ही प्रूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 50। यह दिया हुआ है, अब इसमें भी हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4, चौथा जो प्रॉपर्टी है, 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स और कॉस π/2 माइनस एक्स, या कर लेंगे dx, और यह हमें प्राप्त हो जाएगा 0 से π/2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस यह कॉस हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स dx। लेकिन हम देखें कि दोनों का हर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के लिए या कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, दोनों का जो है हर समान है, तो इसको जोड़ना आसान होगा। अब दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं, तो समीकरण 1 प्लस 2 कर लेते हैं, तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा i और i मिलकर के 2i, 0 से π/2, और हर आपका समान है तो अंश भी जुड़ जाएगा, तो न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो क्वेश्चन तो देखने में बड़ा है, लेकिन प्रॉपर्टीज की सहायता से हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या मिल जा रही है हमें 0, पर 0 कुछ भी होगा तो यह 0 हो जाएगा, और 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 0। तो इस तरह से हमें i = 0 मिल गया। तो इसका मान हम देख रहे हैं कि हम प्रॉपर्टी जैसे ही यूज किए इसकी वैल्यू हम 0 ला दिए। तो प्रॉपर्टीज की सहायता से हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, थोड़ा ये बड़ा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 16 एनसीईआरटी का। अब इस पे हम इसको जो भी क्वेश्चन दिया है इसको हम i = मान लेते हैं कि i इतना है, तो i = क्वेश्चन है आपका, इसको हमने मान लिया। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो यह कहता है कि log 1 माइनस 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स इस तरह से हो जाएगा, और dx। इस प्रॉपर्टी का यूज किए 0 से a f ऑफ x dx बराबर 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। इस प्रॉपर्टी के यूज से यह हमारा हो गया। अब हम i = 0 से पाई log 1 माइनस कॉस x dx। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो इक्वेशन 1 प्लस 2, तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा i और i मिलके 2i, और 0 से पाई log 1 प्लस कॉस x प्लस log 1 माइनस कॉस x, यह मिल जाएगा दोनों से dx।
और लॉग की प्रॉपर्टी से अभी हमने बताया कि इसकी प्रॉपर्टी से यह हो जाएगा log 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, और यह हमें प्राप्त हो जाएगा 2i इक्वल टू इतना मिला, तो यहाँ से 2i इक्वल टू 0 से पाई log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। 0 से पाई और यह मिल जाएगा आपको log साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यह हमें यहाँ से i इक्वल टू मिल गया 1/2 log साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं आगे, तो यह हमें मिलेगा, आगे आप यह हो जाएगा आपका i इक्वल टू 1/2, 0 से पाई है, 0 से पाई और log की प्रॉपर्टी से 2 यहाँ आ जाएगा 2 log साइन एक्स डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें यह मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई log साइन एक्स डी एक्स। ये इक्वेशन 3 कर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि अभी इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो हम पुनः जो है इस प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, लेकिन जब भी यह साइन फंक्शन मिल जाए और 0 से पाई ही हो और ये साइन हो, इसको हम चेंज करेंगे, नहीं तो इसकी वैल्यू नहीं प्राप्त हो पाएगी। तो हम देख लेते हैं कि अगर ये हम इस टाइप से करते हैं, इसको 2 टाइम्स 0 से पाई/2 log साइन एक्स डी एक्स, ये इसके बराबर होगा। प्रॉपर्टीज नंबर 6 है, उसका यूज किए हम। यह प्रॉपर्टी यह कहता है कि 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर जब हम पाई माइनस एक्स रखेंगे, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही आता है, पॉजिटिव ही आता है, तो इसको हम 2 टाइम्स ले सकते हैं। अगर ये पे निगेटिव आता तो ये पूरे की वैल्यू 0 हो जाती और इसका आंसर हमें 0 मिल जाता। लेकिन यह हम देख रहे हैं कि साइन एक्स है और 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में साइन की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है, तो यह पॉजिटिव मिल जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी के यूज से हम यहाँ पर प्राप्त कर लिए, तो यह हमें मिल जाएगा, यह आपको प्राप्त हो गया 2 to पाई/2 साइन एक्स डी एक्स। अब इसको हम इसका इक्वेशन नंबर 4 डाल लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4। अब पुनः जो है इसमें एक प्रॉपर्टी और लगाएंगे, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तो एक दो प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है। तो यहाँ पर इसलिए इसको बदले, इसको हम फिर साइन 90 माइनस थीटा कर लेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4, यहाँ पर हम छोटे में दे रहे हैं, आपको प्रॉपर्टीज तो याद हो ही लिखेंगी। तो इससे हो जाएगा आपका, तो यह मिल जाएगा 0 से पाई/2 log cos x डी एक्स, यह हमें मिल गया। और अब इक्वेशन नंबर 5 कर लेते हैं। अब फिर पुनः यह हम काम 2 बार कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसका कैलकुलेशन सोल्यूशन नहीं मिल पाया है। तो अब हम 4 + i दोनों को ऐड करेंगे, तो हमें i और i मिलके 2i मिल जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, तो 0 से पाई/2 सीधे हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा log साइन एक्स, प्लस होता है log की प्रॉपर्टी से, इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा इंटू कॉस एक्स डी एक्स। यह हम प्राप्त कर लिए। अब इसको हम प्राप्त करने के बाद यह 2 से 2 कैंसिल हो गया और यह हमें मिल गया 0 से पाई/2 log, अगर हम इसको साइन 2x में ले जाते हैं तो लिखेंगे 2, या इस तरह से कर सकते हैं साइन 2x/2, 2 का अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो इस तरह से ऊपर वाला हमें साइन 2x प्राप्त हो जाएगा और इसे /2। अब इसको हम और कैलकुलेट करते हैं, तो आप इसको कैलकुलेट करिए, आगे लंबा कैलकुलेशन है।
तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा i इक्वल टू हम इतना प्राप्त कर चुके हैं इसका मान, तो 0 से π/2, इसको लिख सकते हैं हम log sin 2x माइनस log 2d। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात है, 0 से π/2 log sin 2x अलग कर लेते हैं dx, और माइनस 0 से π/2 log 2 dx एक साथ कर लेते हैं। अब ये जो हमारा पहला इंटीग्रेशन है फर्स्ट वाले में, इसके लिए हम मानते हैं इसका इंटीग्रेशन तो हो गया एक तरह से, इसका log 2 कांस्टेंट ले लेंगे, ये हो जाएगा। अब इसके लिए हम मानते हैं कि लेट 2x इक्वल टू टी लेते हैं, तो 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, यह मिल जाएगा। और लिमिट चेंज करना होगा, तो जब x टेंड टू 0 होगा तो t भी 0 को टेंड करेगा, और जब x टेंड टू π/2 होगा तो t टेंड टू पाई हो जाएगा। तो यह हम जब चेंज करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा i इक्वल टू 0 से पाई और log sin t dt, तो यह dt की जगह मिल जाएगा 1/2 t, 1/2 0 से पाई log sin t dt माइनस log 2 x 0 से π/2, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने कर लिया। और यह मिल गया, यह हम वैल्यू निकाले हैं, i बराबर क्या है आपका 0 से पाई और log sin x dx, तो हम प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज करेंगे, 0 से पाई log sin x dx है, sin t तो sin x dx हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 यही कहता है कि कोई भी फंक्शन उसी लिमिट पे हो और यह t और dt होता है तो x dx में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 से इसको हम लोगों ने बदल लिया और यह मिल जाएगा आपको π/2 माइनस 0। अब इसकी वैल्यू पूरा यह हम देख रहे हैं कि i के बराबर है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं i इक्वल टू 1/2 इंटू i माइनस π/2 log, तो यह इधर आकर के i में से i/2 टूटेगा तो i/2 हमें मिल जाएगा और माइनस π/2 log 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इस तरह से इसका इंटीग्रेशन पाई माइनस पाई log 2 हमें प्राप्त होगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम इसमें प्रॉपर्टीज़ नंबर 1, प्रॉपर्टीज़ नंबर 4, प्रॉपर्टीज़ नंबर 6, ये तीनों की यूज की से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। इसमें कई क्वेश्चन जो है निहित है, तो यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। एक दो बार जो है स्टूडेंट इसको प्रयास करेंगे तो यह क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से हमने जो है कई तरह के क्वेश्चन को देखा कि डिफिनेट इंटीग्रल की सहायता से हम किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को इजी वे में कैसे कर पाते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अगला क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे और देखेंगे। तो आप जो है इस तरह से निश्चित समाकलन की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में कई तरह के क्वेश्चनों को आप लोगों ने देखा। तो आप जो है गृह कार्य के रूप में निश्चित समाकलन का जो विविध प्रश्नावली है उसके सारे क्वेश्चन को आप करेंगे। उससे आपको यह क्लियर हो जाएगा कि डिफिनेट इंटीग्रल में चाहे उसकी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हो या नहीं हो रही हो, दोनों तरीके से हर तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसको लगाने से जो है आप यह समझ लेंगे कि यह जो है थ्योरम और इसकी प्रॉपर्टीज हमें क्लियर हो गई, तो आप इसको सॉल्व करिए। थैंक यू।